तो उसमें आप लोग जब सॉल्व करोगे एमसीक्यूज और उसको जब ओएमआर में फिल करोगे तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, रीड ऑल द कीवर्ड्स। आपको पहले ध्यान रखना है क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया तो नहीं है कि नॉट करेक्ट या फिर नॉट ट्रू, तो आपको ट्रू ऑप्शंस मार्क नहीं करना है उस टाइम पे, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बच्चे जो ट्रू मार्क करने की आदत हो जाती है जो सही है, तो आपको नॉट करेक्ट मार्क करना है उस टाइम पे, ना कि ट्रू मार्क करना है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट नंबर 1। द पॉइंट नंबर 2 इज रीड ऑल द ऑप्शंस। आपको सारे ऑप्शंस पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पहला ऑप्शन मिला, करेक्ट लगा और मार्क कर दिया, वहाँ पे आप लोग का गलत हो सकता है। जैसे कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में ऑल ऑफ द वेब भी रह सकता है, या फिर बीच में ऑप्शन सी में रह सकता है कि बोथ द ऑप्शंस ए एंड बी करेक्ट, या फिर नन ऑफ द वेब भी रह सकता है। तो यहाँ पे हुआ है क्या, ऐसे जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, विच इज़ द ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, करेक्ट। उसके बाद नॉन कंटैक्ट फोर्स भी होता है, ये करेक्ट भी है। तो आप अगर देख लीजिए, अगर हड़बड़ी में आपने ये क्वेश्चन मार्क कर दिया, पहले ये वाला पहला वाला ऑप्शन मार्क कर दिया, तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो बोथ ए एंड बी करेक्ट है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्चुअली आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। लेकिन अगर हड़बड़ी में आप लोग मार्क कर दोगे तो ए मार्क हो जाएगा आपका। तो इसलिए सारे ऑप्शंस पढ़िए ध्यान से। बिना ऑप्शंस पढ़े, सारे ऑप्शंस बिना पढ़े आप मार्क मत कीजिए। ओके, अब सेम क्वेश्चन अगर हम बदल देंगे, तो मान लीजिए ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने बदल दिया। कैसे बदल दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने कि विच इज ट्रू अबाउट, ट्रू काट के लिख दिया मैंने नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू वाला कौन सा हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या हो जाएगा, ट्रू है। नॉन कंटैक्ट फोर्स भी ट्रू है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए नॉन कंटैक्ट फोर्स एज वेल एज बोथ ए एंड बी, ये दोनों करेक्ट है। तो रॉन्ग कौन सा है, ये वाला नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर डी। जब क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, आंसर भी बदल गया, तो यहाँ पे नॉट ट्रू लिखा है। ये वाला पिछले वाला केस, पॉइंट नंबर 1 भी डिस्कस कर दिया मैंने इधर। ओके, चलो नाउ पॉइंट नंबर 3, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन का डिमांड क्या है। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें एक्स और वाई का वैल्यू आ गया कुछ, और आपको पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है। मान लीजिए एक्स का वैल्यू आ गया 2 और वाई का वैल्यू आ गया 3, तो आपको पूछा गया एक्चुअली 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया, ना कि 2 और 3 का वैल्यू। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं एक्स वाई का वैल्यू। मान लीजिए एक्स फाइंड हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू भी आपको पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिए कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है पहले। विदाउट डिमांड जो किया गया है क्वेश्चन में वही आंसर कीजिए आप, इसको ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 4, आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करना है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको स्किप भी करना है क्वेश्चन। जो इसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन हमेशा स्किप करना चाहिए, उसकी आदत होना चाहिए। उसके बाद अगर टाइम मिले तो आप वापस आके उसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन स्किप करने की आदत रहना चाहिए आपको हमेशा। स्किप करना चाहिए अगर टाइम कंज्यूम, मान लीजिए आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है इन 90 मिनट्स, तो अप्रॉक्सीमेटली आप एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट भी नहीं बच रहा है आपके पास, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगर 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए पूरा पूरा, ठीक है। दिस इज द पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट वेट फॉर द लास्ट आवर टू फिल द वेमर। वेमर आप एक क्वेश्चन कीजिए, उसी वक्त फिल कर दीजिए, ठीक है। उसके लास्ट के लिए वेट मत कीजिए कि एक साथ फिल करूंगा मैं, तब हड़बड़ी में आपको गलती होगा। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका 6 पे मार्क कर दिया आपने, 5 नंबर के ए लिख दिए, उसके बाद 6 पे लिख दोगे आप। तो ऐसे गलती मत कीजिए आप। पहले ही जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, उसी वक्त आप क्वेश्चन में मार्क कीजिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, इसमें क्या है कि काउंट वेदर मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड क्वेश्चंस अटेम्प्टेड और नॉट, वो भी सेक्शन वाइज। आपको पता है सेक्शन वाइज क्वेश्चंस रहते हैं, आप 24 क्वेश्चंस में 20 आंसर करना होता है, ऐसा कुछ रहता है। 24 में 20, लास्ट में 12 क्वेश्चंस में 10, ऐसा कुछ रहता है, सॉल्व करना होता है। तो आप देख लीजिए सेक्शन ए में, सेक्शन ए कंप्लीट करने के बाद देख लीजिए कि टोटल आपका 20 क्वेश्चन आंसर हुआ या नहीं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आपका टोटल 20 अटेम्प्ट हुआ या नहीं। सेक्शन बी में भी चेक कर लीजिए आप कि आपका टोटल सेक्शन बी में 20 हुआ है नहीं है, फिर सेक्शन सी में भी 10 हुआ है या नहीं, ठीक है।
ये आप ध्यान रखिए कि आपको काउंट करके देखना है, एकदम OMR में काउंट करना है पूरा, कि 1 2 3 करके काउंट करके देखना है कि 20 हुआ या नहीं, 20 हुआ या नहीं, 10 हुआ या नहीं। ठीक है, जो जो सेक्शन में जो रहता है वो काउंट करके देखना है आपको। दैट्स ऑल द बेस्ट।